जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि फेयर एंड ग्रीड से कैसे आजाद हूँ और उसके जो कंपोनेंट हैं फेयर एंड ग्रीड के क्या हैं, और उसको माइक्रो लेवल पे हमने डिफाइन करके और आपको सोल्यूशन देने की कोशिश की है। दूसरी चीज इस वीडियो में हमने बताई है कि 7 ऐसे जो माइंड के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही मुसीबत देने वाले हैं। तो इसलिए मैं उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन दिया हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैंने पार्ट वाइज बनाया है। तो इसमें पहला पार्ट है, इसके 2-3 पार्ट बनाएंगे। तो इसको देखिए, इसमें दो चीजें हमने बारीकी से डिफाइन की और उसका सोल्यूशन भी दिया है। उसका पूरा सोल्यूशन भी दिया है कि फेयर एंड ग्रीड क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक कीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं स्क्रीन पे, आपको इन डेप्थ समझाते हैं आज का पूरा टॉपिक। दोस्तों शुरू से शुरू करेंगे और आपको एक्सट्रीम लेवल तक समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रेडर के जो 7 इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो सबसे मेन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर को पूरी लाइफ पेन मिलता है, दर्द मिलता है, वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। नंबर 1, डर, लालच, अति उत्साह, लापरवाही, शोक करना, विश्वास करना और इंट्यूशन को ठीक करना। देखिए ये 7 कॉन्फ्लिक्ट हैं। अगर आपको इनसे आज़ादी मिल गई तो आप एक परफेक्शन की स्टेज में चले जाएंगे। यहाँ पे 5 चीज़ें बाद में मैं बताऊंगा, जिसका यहाँ पे जैसे कि धैर्य रखना, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाना, पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट पे टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, और एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा रूल बुक बनाना, कि भाई एंट्री के क्या रूल होंगे और एंट्री लेने के बाद से और एग्जिट होने के बीच में कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो ये रूल बुक कैसे बनाएंगे, एंट्री के रूल, एग्जिट के रूल, और प्री प्रिपरेशन कैसे करेंगे जब मार्केट नहीं खुलती है, तो ये चीज़ों बाद में बताएंगे। और इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए पार्ट वाइज डिजाइन किया है, क्योंकि ये 7 चीज़ों को पढ़ाना और इसके बारे में समझाना फिर इसका सोल्यूशन देने का मतलब है कि मेरा वीडियो 1.5 घंटे के प्लस में जा रहा था, इसलिए इसको मैं 3 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगा। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं फेयर एंड ग्रीड यानी कि डर और लालच के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। देखिए इस टॉपिक को इस तरह डिजाइन किया है सारे कॉन्सेप्ट को कि जैसे फेयर एंड ग्रीड पे एक टॉपिक बना देंगे ताकि वीडियो 20 से 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। उसके बाद में अति उत्साह और लापरवाही पे एक वीडियो हो जाएगा। उसके बाद में शोक करना और विश्वास करने पे एक वीडियो आएगा। उसके बाद में एक वीडियो बनाना पड़ेगा इंट्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये प्लान किया है कि एक एक छोटे छोटे पार्ट में एक एक चीज़ का अच्छे से सोल्यूशन दे पाऊँ। सारी चीज़ों में क्या होता है, 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा और आपको लगातार देखने में भी दिक्कत। तो दोस्तों जो 7 टॉपिक हैं, फेयर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि भैया डर जाते हो ट्रेड लेने के बाद में, ट्रेड लेने से पहले डर लगता है। लालच का मतलब ये है कि मार्केट मौका देती है और ट्रैप हो जाते हो। अति उत्साह का मतलब ये है कि जब भी 2 4 6 विनिंग ट्रेड मिल जाते हैं उसके बाद में अति उत्साह आ जाता है, तो उसके बाद में जन्म लेती है लापरवाही जो ले डूबती है। तो इस पर भी एक टॉपिक बनाना जरूरी है। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि भैया कोई ट्रेड छूट गया या टारगेट में पहले निकल गया और उसके बाद भी भाग गया, तो रिग्रेशन वाले कॉन्फ्लिक्ट से भी आपको बैलेंस करना होगा। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट भी आपको बनाना पड़ेगा, तो ट्रस्ट बनाने की जो सारे मैकेनिज्म वो भी यहाँ पे शेयर करेंगे। और उसके बाद में साथ आखिरी में पढ़ाएंगे इंट्यूशन। इंट्यूशन को ठीक करोगे तो ये सबसे बड़ा कॉज होता है आपको प्रॉफिट और आगे बढ़ने। तो सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि डर का पूरा मैकेनिज्म क्या है और इसके पूरे कंपोनेंट क्या है और डर की रूट कॉज क्या है। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों की कि वो रूट कॉज में नहीं जाते हैं। जब तक आप किसी समस्या के जड़ में नहीं जाओगे, उसके कंपोनेंट को डिफाइन नहीं करोगे, उसमें बारीकी से घुसोगे नहीं, तो उस समस्या को कैसे न्यूट्रलाइज कर पाओगे मेरे भाई। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है डर को, कि डर क्या है, कैसे आता है, कहाँ से आता है और इसको कैसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। कहने का मतलब है ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि समस्या के रूट कॉज पे नहीं जाते और ऊपर से लेप लगाते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें ढकी रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है फिर उभर के आ जाती हैं। तो कोई भी समस्या को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इन डेप्थ समझना होगा कि उस समस्या के कंपोनेंट क्या हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को तोड़ने के लिए हजारों साल से पहले एक यही मैकेनिज्म चला रहा है कि समस्या को हिस्सों में बांट दो। एक समस्या को अगर आप पूरी तरीके से लड़ोगे तो उससे जीत नहीं पाओगे, लेकिन उसके हिस्से पे अलग अलग हिस्से पे वार करोगे तो उस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर पाओगे। कहने का मतलब है जितनी बड़ी समस्या होगी उसी तरीके से आपको एंटीडोज तैयार करने पड़ेंगे। जब सारे एंटीडोज तैयार हो जाएंगे उसके बाद में उस समस्या में एंटीडोज को इंजेक्ट कर देना है। जब आप समस्या में अपनी एंटीडोज इंजेक्ट कर दोगे तो वो समस्या अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप इसमें एंटीडोज नहीं डालोगे तब तक वो समस्या न्यूट्रलाइज नहीं होगी। लोगों की गलती क्या है कि वो डर में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार डर में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो समस्या कभी न्यूट्रलाइज नहीं होगी। उस मैकेनिज्म को यहाँ पे हमने अच्छे से डिफाइन किया और आपको समझाने की कोशिश करेंगे इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की भाई क्या करना है, कि आपको पूरे इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझो और एंटीडोज जो है तैयार करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन करने की कोशिश की है कि इसकी पूरी रूट कॉज को आपको कैसे पहचान करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डर,
तो डर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भैया डर ये क्या होता है। तो डर एक खतरे का साइन होता है। जब आपके पास कोई डेंजरस सिचुएशन होगी, किसी भी ऐसी कंडीशन होगी, तो वहीं से डर का जन्म होता है। तो इसका मतलब क्या पकड़ में आया कि अगर खतरा होगा तो डर होगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में बात करें तो खतरे का हमारा मतलब है यहाँ पे इंडिकेशन है लॉस से, क्योंकि लॉस हमारा खतरा है। जब हम ट्रेड लेते हैं, कोई पोजीशन बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है यही खतरा रहता है कहीं लॉस ना हो जाए। उसी वजह से डर का जो है जन्म होता है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि भैया जब तक खतरा कोई नहीं होगा तब तक डर नहीं आएगा। अब खतरा कैसे आता है? नुकसान से। तो आपकी जो मेन कॉज है वो है लॉस। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से डर आता है। डर का जो मेन कारण है, डर का मेन कारण क्या है? लॉस। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब डर का जो मेन कारण है वो क्या है कि बार बार गलत जो आपने किया है उसी वजह से ये खतरा आपके माइंड में गया है और उसकी वजह से आपका माइंड निगेटिव हो गया है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जो वो इनपुट पहुंच गया है उसको जैसे ही आप ट्रेड करोगे तो वो खतरा आपको दिखाएगा, तो डर आएगा। और जब डर आएगा तो फिर जो मैकेनिज्म है उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो बार बार गलत क्यों हुआ? देखो, कोज पे धीरे धीरे हम आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरे से है आपका डर होता है। ठीक है, खतरा किस बात का है? नुकसान होने का। नुकसान कब होता है? इसका कारण क्या है कि बार बार गलत होता है। अब बार बार गलत क्यों होता है? क्योंकि बार बार आपने गलत किया है। जितनी बार आप गलत करते रहोगे तो गलत होता रहेगा। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान से समझना। बार बार क्यों गलत हुआ है ये एक अलग बात हो गई, बार बार गलत किया है ये एक अलग बात हो गई। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब तक आप बार बार गलत करते रहोगे तो बार बार गलत होता रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट इज सोल्यूशन? तो इसका सोल्यूशन क्या है वो यहाँ पे नीचे हम समझाने की कोशिश किए हैं। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि बारीकी से आपको क्लियरिटी मिल पाए। दोस्तों, इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है कि आपको इसके विपरीत एक एंटीडोज तैयार करना पड़ेगा। कोई भी सफल ट्रेडर हो, किसी भी फील्ड में कोई सफलता हो, तो अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसकी जो इसका दोस्तों सिर्फ एक सिंगल एक ही सोल्यूशन है। और यही सोल्यूशन हर ट्रेडर जो भी प्रॉफिट करते हैं, कर रहे हैं या भविष्य में जो करेंगे, फ्यूचर में जो भी ट्रेडर बनेंगे, तो इसका एक ही उपाय है। डर को खत्म करने का केवल एक ही उपाय हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। क्योंकि जैसे बार बार आपका जब गलत होता है तो बार बार डर आता है, तो बार बार जब सही कार्य करोगे तो डर कम होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज नोटिस करना। अब बार बार सही कार्य करने की क्या चीजें हैं वो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपको बार बार कोई चीज सही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार आपने किया और गलत हुआ तो फिर वो खतरा और डर बना रहेगा ना। फिर किया, फिर गलत हो गया, तो जब वो गलत होता रहेगा तो भाई खतरा और डर बना ही रहेगा। टाइमिंग चाहे 2 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, डजेंट मैटर कि हम कितना अनुभवी हैं। आपको बस ये समझना है कि उस डर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने की जो एंटीडोज है उसको आपको सही काम कर करके तैयार करना होगा। मान लीजिए कि 10 बार में ट्रेड लेते थे और उसके बाद में 10 बार में मान लीजिए कि आपका 4 बार सही हुआ और 6 बार गलत हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी डर जो है ज़्यादा है, इनबैलेंस्ड है। फिर आप इसके लिए क्या करोगे? सही कार्य करोगे ना। सही कार्य का मतलब है रैंडम ट्रेडिंग ना करो और इधर उधर एंट्री ना लो। अनुशासन, डिसिप्लिन, जो आगे टॉपिक्स आएंगे कि सही कार्य कैसे करो, डिसिप्लिन, रूल बुक, वो सारी चीज़ें जब करोगे तो वो निडरता आएगी ना। भाई हम डिसिप्लिन में ट्रेड ले रहे हैं और एक फिक्स लॉस ले रहे हैं, तो जब वो सही कार्य होने लगेंगे ना तो 10 में से क्या होगा कि आपका 6 बार सही होगा, 4 बार गलत होगा। अब ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद होगी कैसे, वो चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आप सही कार्य करेंगे तो आपके अंदर क्या है कि जो डर है वो धीरे धीरे कम होगा। अचानक नहीं, आज हमारा वीडियो देखिए, कल गए ट्रेड करने के लिए और आप कह रहे हो कि डर से छुट्टी पा जाए, तो इस बारीक कंपोनेंट को आपको जब तक खत्म नहीं करोगे तो डर नहीं जाएगा। डर जाने का सीधा सीधा एक ही उपाय है कि आपको सही कार्य करना होगा और इस प्रक्रिया से हर ट्रेडर को गुजरना पड़ेगा। तो अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है तो आपको सही कार्य करना। सही कार्य करने का मतलब, सही ट्रेड लेने का क्या मतलब है कि ज़्यादा नहीं, केवल सही। जहाँ पे आपको बहुत ही परफेक्शन की स्टेज भी लगे वहाँ पे भी छोड़ दो, ऑफर को छोड़ो, लालच को भी आगे बताएंगे, लेकिन ऑफर को छोड़ो। और जो अधिकतम जहाँ पे आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं चाहते थे वो दिखने लगा, उस मौके पे एक्ट करो। या तो कोई सिंपल फार्मेशन पकड़ लो कि हम भाई ट्रिंगल फार्मेशन पे, या इस तरह सिमेट्रिकल या असेंडिंग डिसेंडिंग या ब्रेकआउट पकड़ लो। कोई एक सिंपल चीज़ पकड़ लो और उस पर ये डिफाइन करने की कोशिश करो कि ट्रेड सही होना चाहिए। अगर आप 10 बार लेते हैं तो 10 बार में, अगर आप नॉइस ट्रेडर है यानी कि अभी अभी आप ट्रेडिंग फील्ड में आए, लॉसर हैं, तो आपको ये पहला स्टेप यही है कि 10 में गलत होने ज़्यादा नहीं देना है। आपकी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, जी जान लगा दो कि इसमें सही ट्रेड कितने बना पाएंगे। तो जब सही कार्य होने लगेगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब इसका फायदा ये आपको मिलेगा कि ये चीज़ आपको विनिंग एटीट्यूड डेवलप कराएगी, क्योंकि जब आपका निडरता बढ़ेगी तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना। अनुभव बार बार करने से ही वो चीज़ खत्म होगी, एंटीडोज इसकी धीरे धीरे ही बनेगी।
अचानक कुछ भी फार्मूला कुछ भी आप ले लोगे तो ट्रेडिंग में भैया एक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉलेज तो टूल का काम है। ट्रेड ले लोगे उसके बाद फिर भी लॉस कर दोगे। तो आपको ये समझना है कि निडरता, अनुभव, अब इससे एक्सपीरियंस से आपके अंदर ट्रस्ट आएगा ना भाई। 10 बार में अगर 6-7 बार सही करने की कोशिश आपने कर ली तो ट्रस्ट बनेगा। अब जब ट्रस्ट बनेगा तो उत्साह आएगा। अभी आप ट्रेडिंग के आगे मार्केट खुलती है तो आपको बहुत बोरिंग लगता है कि यार क्या है यार, छुट्टी हो गई, चलो अच्छा है, कम से कम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद रहेंगे, देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनको दुख होता है कि यार सैटरडे है, संडे है, 7 दिन मार्केट चले तो यार ठीक है, कम से कम 2-3 घंटा काम करते थे, अच्छा पैसा कमा लेते थे। तो ये उत्साह वाली बात हो गई ना। हम लोग ट्रेडिंग को इस तरह से देखते हैं कि भैया अगर ये चले तो अच्छी बात है, किसी भी दिन बंद ना हो। लेकिन जो लॉसर है वो सोचते चलो आज छुट्टी मिल गई, तो ये उत्साह नहीं आएगा जब तक आपके अंदर लॉस होगा। ठीक है, उत्साह तभी आएगा जब सही कार्य करोगे, अनुभव और विश्वास बढ़ेगा तो उत्साह आएगा। और ज़्यादा नहीं, केवल सही। ये मैं इस हिंदी भाषा में लिख दिया हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े एक आइकॉनिक ट्रेडर है, उनका कोटेशन है ये। उन्होंने बोला है कि ज़्यादा नहीं, केवल सही। यानी कि चाहे जितने कम ट्रेड करो, पूरा दिन ट्रेड छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, बैठे रहो, देखते रहो, देखते रहो। लेकिन ये खुद से प्रॉमिस करो ना, ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हम जो अपनी रणनीति बनाए हैं, हम जहाँ पे ट्रेड करें वो यहाँ पे प्रॉफिट की जितनी मैक्सिमम चांस हो। गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, फेलुअर होना, लगातार भी फेलुअर होना कोई गलत बात नहीं कि आज लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, परसों लॉस हो गया तो हम गलत हो गया, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। ये तो सब सारी चीज़ें झेलना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो है तो ज़्यादा नहीं करना, बस ये रैंडम और जो अननेसेसरी है उससे बचना है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है कि सीख रहा हूँ, कमा बाद लूंगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज़ मिल गई अच्छी, आज ये अच्छा लग रहा है, वो ले रहा है, उस पर बस वो प्रॉफिट और पैसे बनाने में इंटरेस्ट है। देखिए इस फील्ड का जो सबसे जो माइनस पॉइंट मुझे दिखता है पता क्या है, लोग यही ढूंढते हैं कि बस कोई फार्मूला मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ये। हमारे चैनल बनाने न बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लोग की मानसिकता ही वही सेट हो गई। उनको ये लगता है कि ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है कि इसमें कुछ सीक्रेट है, कुछ ऐसा है, ये पकड़ लेंगे वो हो जाएगा, फिर इधर उधर वो ट्रेनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग अच्छी भी ले लेंगे, जो सामने वाला दे रहा है उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो यही सारी जो प्रॉब्लम है वो कर देंगे बाद में। तो प्रॉब्लम यही है कि जो आपकी ट्रैपिंग है तो कहीं ना कहीं उसका कारण आप लोग खुद हैं, या जो लोग की ट्रैपिंग हो रही है तो उसका रीजन वो खुद हैं, क्योंकि उनकी वो चालाकी और जल्दी पैसा बनाने की चाहत ही उन्हें ये ट्रैपिंग में फंसा रही है। जो समझदार आदमी है वो एजुकेशन करेगा, सिस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, हर चीज़ पे काम करेगा, फिर अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट होगा। तो जो ट्रैपिंग हो रही है उन्हीं लोगों की हो रही है जो लोग जल्दी और शॉर्टकट पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ट्रेडिंग फील्ड में एक टाइम लगता है। अगर आप इन डेप्थ में जाएंगे तो जैसे हमने बताया 90 दिन, 90 दिन का मतलब होता है 3 मंथ। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए कम से कम 3 से 6 महीना तो न्यूनतम धैर्य रखना चाहिए। 90 दिन में क्या होगा आपका कि जो अगर आप मेहनत करोगे तो लॉस वाले जोन से प्रॉफिट वाले जोन में आ जाओगे। कहने का मतलब है कि एक सप्ताह आपने 5 दिन काम किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90 दिन के बाद कि आप 3 या 4 बार प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ये है कि जब 6 महीने यानी कि आपके 180 दिन बीत जाएंगे तो आप परफेक्शन की स्टेज में चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आज मिलेगा, कल प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। अब हम आपको आगे समझाते हैं दोस्तों। अब हम आपको मिलवाते हैं डर के दूसरे जो बड़े भाई से, उसको बोलते हैं लालच। लालच एक बड़ा ट्रैपिंग का कारण है। देखिए जो लोग ट्रैप्ड हो रहे हैं तो सच में वो उनकी इंट्यूशन की मैं बात करता हूँ, इस चीज़ को मैं डिफाइन करता हूँ तो आप इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और देखिए मेरा काम ये है कि माइक्रो लेवल पे आपको चीज़ों को समझा पाऊँ, ताकि देखो अब ऐसे में बोल देता कि थियोरेटिकल की डर पे कंट्रोल करो, लालच पे कंट्रोल करो, इस पे ट्रेडर बन जाओगे, तो ये तो बात हो गई, तो गूगल पे भी पढ़ लेते। मेरा कहने का मतलब है कि उस चीज़ को डिफाइन करो और उसका फिर एंटीडोज कैसे तैयार करो, इस चीज़ पे मेरा फोकस है, ताकि वो प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए वीडियो देखने के बाद में। तो जैसे कि हमने डर में बताया था, वैसे लालच में भी यहाँ पे आप इसको तोड़ करके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया, इसको मैं समझाता हूँ कि ये आता कहाँ से है और इसका कंपोनेंट क्या है और करना क्या आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीड, यानी कि लालच। लालच का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा जो वास्तव में तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो और अचानक या जल्दी पाने की उम्मीद रखते हो। सेंटेंस को ध्यान से समझना, तो उसको बोलते हैं लालच। तो उसका मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको वास्तविक, आपका मन ये नहीं कहता है कि हम इसको डिजर्व करते हैं, लेकिन आप उसका रैंडम फ़ायदा यानी कि अचानक फ़ायदा उठाना चाहते हो। इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या इन सोसाइटी या सामाजिक लेवल पे भी आप देखोगे तो यही चीज़ लोग गलती करते हैं। उनको लगता है कि हम जिस चीज़ के लिए, भाई जिस चीज़ के लिए तुम डिजर्व ही नहीं कर रहे हो वो चीज़ आपको कैसे मिल जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया, इसी को लालच कहते हैं। और यह सोच जो है प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। आप चाहे जितना ही जाके दर्शन शास्त्र और जितनी भी आप इंडियन वेस्टर्न राइटर को पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों पर कुछ भी करेंगे, आप डेप्थ में जाएंगे, साइकोलॉजी को ढूंढेंगे, साइंटिफिक कारण ढूंढेंगे, तो इसमें आपको ये जरूर मेंशन मिलेगा कि यह जो सोच है, ये थॉट प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है आपका
प्राकृतिक नियम है उसके ही खिलाफ है, यानी कि जो चीज़ आप डिजर्व नहीं करते हो वो सृष्टि आपको देगी नहीं। दैट इज रियल रीजन टू फेलियर। तो आपको ये समझना होगा कि भैया हमें लालच क्यों करना, जो चीज़ हम डिजर्व नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपको ये है कि जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद हो जाओगे तो आप ट्रेड वहीं पे लोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर लालच है नहीं तो आप लालच में फंस नहीं सकते। सीधी सी बात है, कैसे फंस जाओगे? तो सृष्टि के मैकेनिज्म के हिसाब से ही सब कुछ डिजाइन है। तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो इंसान हैं, तो हम तो बंधे हुए हैं ना। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ऑथेंटिक साइंटिफिक रीजन ही बता रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, प्रूव्ड साइंटिफिक रीजन। जैसे हमने कल बताया था कि अगर चैनल ग्रो हो तो उस यूट्यूबर या उस क्रिएटर की जिम्मेदारी है कि सही बात बताए। अब ये बात हो सकता है लालच वाली किसी को बुरी लग जाए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको सही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये प्राकृतिक सोच के खिलाफ है। अब नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने क्या मेंशन किया है। कारण ये है, इसके दो कारण है, लालच के दो कारण जो मैंने बेसिकली डिफाइन किया है। एक तो ये लालची सोच, एक तो ये आलसी सोच। अब लालची सोच और आलसी सोच का मतलब ये है कि जैसे ट्रेडिंग में हम कोई मौका देखें और उसको उठाने के लिए जब हमारे अंदर लालच नहीं होगा, कह रहा हूं बस ये कि जब हमारे अंदर लालच नहीं होगा तो हम मार्केट के लालच में क्यों फंसेंगे। अट्रैक्ट वही होंगे जो हमारे अंदर होगा, जो हमारी इंट्यूशन होगी। तो इसके दो जो मेन कारण है, एक तो ये लालची सोच और दूसरी आलसी सोच। लालची सोच का मतलब मेरा यहीं पे है कि भाई जैसे हमने बताया कि आप रैंडम फायदा उठाना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप योग्य नहीं हो तो बार बार धोखा मिलेगा। दूसरी चीज़ है आलसी सोच की, ये ध्यान रखना कि यार ट्रेडिंग एक बहुत आसान फील्ड है, इसमें तो हम कर लेंगे करोड़ों रुपया, ऑप्शन में छाप देंगे, ये करेंगे लेटे लेटे और सब कुछ बढ़िया कुछ हो जाएगा। तो ये सोच भी आपको लालच में जन्म देगी। सामाजिक लेवल पे भी यही सोच है। जो लोग आलसी कुछ नहीं करना चाहते वो ग्रीडी होंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई कहीं से कुछ मिल जाए, हमको कुछ करना ना पड़े। तो ये दोनों सोच से आपको आज़ाद होना, अगर ट्रेडिंग फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। लेकिन मैं ट्रेडिंग को लेकर वीडियो बना रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि लालची सोच भी नहीं रखनी। भाई जिस चीज़ के लिए हम डिजर्व नहीं करते तो उसकी उम्मीद क्यों रखेंगे? अगर उम्मीद रखेंगे तो आपको बार बार धोखा मिलेगा, बस ये मैं बोल रहा हूँ। आलसी सोच का बस मेरा मतलब है कि अगर ट्रेडिंग में आए हो तो ट्रेडिंग की जो भी मेहनत है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको पढ़ना, जैसे आपको टेक्निकल पढ़ना है पढ़ लिया, साइकोलॉजी पर पढ़ लो, 7 लेसन ये भी पढ़ा दिया, फिर आपको मनी मैनेजमेंट वो भी पढ़ा देंगे। तो इतना सब यार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्यों ट्रेडर नहीं बनोगे? क्या आप इस वीडियो को देख रहे इस चीज़ से विश्वास नहीं करते हो? तो वो चीज़ में मेहनत करो और लालच मत रखो। ये सोचो कि जब हम इनपुट डालते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो बाद में तो पैसा तो अपने आप मिलेगा ना। जो आज भी कमा रहे हैं या पहले भी वही लोग कमा पाए या भविष्य में वही लोग कमा पाएंगे जो लालची और आलसी दोनों नहीं होंगे। कहने का मतलब यही कि जितने भी ट्रेडर सफल हैं तो वो उनका मतलब यही है कि ना तो वो लालची हैं और ना ही वो आलसी हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कड़वा भी लगे, लेकिन कड़वाई सच्ची है। अगर सच्ची बात है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं किसी के रिटेल इन्वेस्टर के मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो डर में है, लालच में, यार उसकी मजबूरी है, उसके घर में पैसा नहीं है, उसको उसके साथ बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, तभी तो ऐसा वो बन गया है। लेकिन अब उससे आज़ादी चाहिए ना, तो वो आज़ादी दिलाने के जो उपाय है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मजबूत लक्ष्य। मजबूत लक्ष्य का मतलब है कि ट्रेडिंग एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें आप अपना ही नियम बनाना पड़ेगा। मतलब आप किसी नियम के हिसाब से नहीं चलोगे। मैंने आपको बताया कि भाई इतने तरीके होते हैं ट्रेडिंग में, ऐसे ऐसे फार्मेशंस होते हैं, ये टूल है। अब आपको टूल मिल गया, उस टूल को पकड़ो और अपना एक नियम बनाओ। चाणक्य बोलते हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपका खुद का नियम हो। कैसे लड़ोगे ये आप डिसाइड करो ना, दूसरा कैसे डिसाइड करेगा? आप उस मैदान में जाओगे तो आप ही को डिसाइड करना होगा। मैं एकदम फैक्ट की फैक्ट बात बोल रहा हूँ। तो ये बात सही भी है कि किसी भी युद्ध में तभी जीतोगे जब आप अपने नियम बना के उसमें जाओगे। दूसरे के नियम पे जाओगे, चाहे वो नियम मेरे भी हों, तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे नियम बनाए हुए हैं तो मेरे माइंड के हिसाब से बनाए हुए हैं ना। जब आप उसमें कूदोगे अपने माइंड के हिसाब से तो कैसे वो चीज़ें काम आएंगी? तो आपको यही ध्यान देना है। तो मजबूत लक्ष्य बनाना है, जैसे हमने बताया ना कि 90 डेज का बना सकते हो या 6 मंथ का बना सकते हो। कम से कम 90 डेज का तो बना लो, क्योंकि 3 महीना अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ एक में झोंक दो। तो जब 90 दिन तक एक काम करते रहोगे तो इस 90 डेज में जो आप 90 दिन के बाद में आप बन के निकलोगे ना मेरे भाई, तो वो एक बहुत मजबूत योद्धा बन के निकलोगे। क्योंकि ये 90 दिन का संघर्ष आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। पिछले 9 साल में जो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा वो 90 दिन में आएगा। आपको बिल्कुल बस प्रैक्टिस करती रहना है एक लॉट में। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि कमाना नहीं सोचना, 90 दिन तक मत सोचो हम कमा रहे हैं, और अगर पैसा नहीं है तो 90 दिन तक डेमो में करो। लेकिन जो डिसिप्लिन, जो चीज़ें फॉलो करो 1-2 लॉट से, उसी को करो 90 दिन तक। और जो सेटअप, जो चीज़ें आगे बताएंगे 7 चीज़ें, उसको भी सारी आज़ादी मिलेगी। तो यहाँ पे बस आपको यही समझना है कि कोई सेटअप मजबूत लक्ष्य बना लो और उसके लिए अनुशासन बना लो कि डिसिप्लिन बना लो। 2 करेंगे ट्रेड तो 2 करेंगे, अच्छा नहीं दिखे मत करो, पूरे दिन मत करो ना यार। कोई ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ी इंटरडे ट्रेडर हो तो डेली उसमें करोगे ही करोगे, ऐसी भी मानसिकता सही नहीं है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में एक बात गलत ट्रेड हो गया, उसके बाद मार्केट जब कोई मूवमेंट ही नहीं करी तो बायर क्या करेगा? फिर उसके बाद में अगर 6-7-8 ट्रेड आपने ले लिए इधर उधर तो वो फिर नुकसान दे देगी ना।
तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि बहुत इसमें सतर्कता की जरूरत है। तो वो चीज़ हो गई। तो जब आप डिसिप्लिन बना लो, उस डिसिप्लिन पे मजबूत जो लक्ष्य बनाए उस पर एक्ट करो, क्योंकि आपको लालच से आज़ाद होना है और मजबूत इच्छा शक्ति, और उसको कॉन्स्टेंस आपको करना ही पड़ेगा, मतलब वो चीज़ बनानी पड़ेगी। 90 दिन ट्रेडर गलती क्या होती है कि 3 दिन प्रॉफिट किया, 1 दिन लॉस किया, फिर अगले दिन 3-4 दिन काम नहीं करेगा, फिर बीच में 6 दिन वो नहीं करेगा, उसके बाद फिर अगले हफ्ते शुरू करेगा, फिर 1-2 दिन लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ ट्रेडर बनने नहीं देगी। ट्रेडर बनने का मतलब ये है कि भाई जो पेन आपके आगे खुद आ रहा है, मेरा अनुभव ये कहता है कि भाई जैसे मान लीजिए हम ट्रेड की और फेल हो गए, फिर हम 2 दिन फेल हो गए, तो अगर हम 6 दिन बीच में स्किप कर देंगे और उसके बाद जब हम फिर ट्रेड करेंगे, तो जब फिर हम फेल करेंगे तो फिर 6 दिन स्किप कर देंगे, तो ट्रेडर कैसे बनेंगे? तो मेरा जो पर्सनल अनुभव ये कहता है कि स्किप नहीं करना है भाई, क्योंकि जिस डर से आप स्किप कर देते हो वही डर पे तो आपको कमांड करनी है। तो यानी कि अगर लगातार 1 दिन 2 दिन लॉस होना है तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपने नियमों पे ही चलना पड़ेगा। 3-3 दिन तक अगर हो जाता है, हाँ ये फिक्स रखो कि लॉस कम से कम देंगे, बस ये चीज़ आपकी माइंड के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी पकड़ के अपना काम निकाल सकते हो। लेकिन ये सोचो कि लगातार विनर होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो यार यही चीज़ तो ट्रेडर को मुश्किल बना देती ना। 4 दिन के बाद रुक जाते हो, फिर 4 दिन के बाद, तो ये चीज़ जो है आपको लगातार करनी है। तो जब लगातार हम 90 दिन तक कर जाओगे तो यार सोचो 90 दिन में मार्केट हर टाइप से तो चल जाएगी। तो इसका मतलब है आपको अनुभव हो जाएगा ना अच्छा खासा कि आज ऐसे गई वैसे गई। और जो भी फेलुअर होंगे तो फेलुअर हमें मजबूत बनाते हैं। ट्रेडिंग में क्या है, एक निगेटिव मानसिकता सेट कर दी गई है कि हर फेलुअर जो है गलत है। फेलुअर गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा फेलुअर होगा इंसान के पास उतना ज़्यादा मजबूत होगा। और जब तक आप उस चीज़ से लड़ोगे नहीं, फेल होगे नहीं, तो फिर आपको मजबूती कैसे आएगी? क्योंकि वो एक्सपीरियंस उस युद्ध में जाने के बाद में आपको स्वयं आपको डिसाइड करना होगा। हर बार का, जैसे मार्क डगलस बोलते हैं कि हर बार का जो ट्रेडिंग का है तो पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट बदल जाएगा। आज ब्रेकआउट हुआ तो ये होगा, कल ब्रेकआउट होगा तो ये नहीं होगा। तो इस बात को आपको पकड़ने के लिए, इस बात को डिफाइन करने के लिए आपको बार बार कम से कम 90 दिन तक ब्रेकआउट पे ही काम करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये ब्रेकआउट हुआ तो ये होगा, और नहीं हुआ तो क्या करना है, और अगर उल्टा गई तो क्या करनी है, और अगर लॉस हुआ तो कितना लेना है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ पाए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और आप अपने लालच से, फिर लालच की कोई बात ही नहीं रह जाएगी ना। अगर आप इस चीज़ से करोगे भाई, जब लक्ष्य बना लोगे और उसके ऊपर एक्ट करोगे, पाने की कोई उम्मीद नहीं करोगे, मेहनत करोगे और ये सारी चीज़ों करोगे, तो लालच तो बीच में आएगा ही नहीं। और 90 डेज अगर आप अपने लालच को बचा करके काम कर लिया तो आप वैसे बन जाओगे ना, क्योंकि आप जैसे बने हो वैसे आप थे नहीं। कहने का मतलब है अगर आप लॉसर आप हो तो क्या आप पहले लॉसर थे? नहीं थे ना, करते करते लॉसर बने हो ना। तो करते करते फिर ट्रेडर ही बनेंगे। और ट्रेडर की दोस्तों प्रॉब्लम ये रहती है ना कि वो शॉर्टकट, फलाने कट, इधर कट उधर कट, तो यार इस सब कट में आपका ही कटेगा, इसमें कोई जो है एक्यूरेसी आपको मिलेगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ पकड़ना है तो उसके बाद छोड़ना नहीं है। आपका लालच जाएगा, इसी से जाएगा। बस आप 1-2 लोड पकड़ो, 90 दिन तक बस सोचो कि नहीं बस भैया इसी डिसिप्लिन में जो बनाओ उसी। जल्दी से टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और इसके बाद आगे वाले टॉपिक आगे पढ़ाए जाएंगे। अब इस वीडियो से आपको लर्निंग क्या करनी है, ध्यान देने वाली क्या बात है, जल्दी से समझना है। जैसे हमने बताया डर, तो डर की जो सारी चीज़ें हमने बताया ना, खतरा, खतरा का मतलब है लॉस, लॉस का मतलब है कि गलत करना, बार बार गलत करने से ही बार बार खतरा होगा, और बार बार खतरा होगा तो बार बार डर होगा, तो फिर वो एल्गो सेट हो जाएगा। तो फिर आप मान लीजिए कि आपकी पेनफुल लाइफ ही रहेगी। एंटीडोज क्या है कि लॉस को न्यूट्रलाइज, तो लॉस को न्यूट्रलाइज करने की जो चीज़ें जैसे हमने लर्निंग दी है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, जब आप सही तरीके से आएंगे तो डर जाएगा। डर जाने का मतलब ये है कि आप उसमें जो है प्रॉफिट के उससे नहीं जाइए, सीखने के मतलब से जाइए, और जो अभी से पहले बताया उस पर फोकस करना। दूसरी चीज़ हमने जैसे आपको बताई कि लालच, तो लालच का मतलब यही है कि भाई अगर आपके अंदर लालच नहीं, इस मैकेनिज्म को समझो, और ये मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात ही बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर कोई ग्रीड नहीं है तो मार्केट में ग्रीड होने से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ट्रेडर की बात सच बता रहा हूँ। वो चाहे भागेगी, आप ट्रैप नहीं होगे, लेकिन आपके अगर इनर में ग्रीड है तो वो उसी ग्रीड में अट्रैक्ट होगे और आप लालच में फंस जाओगे, फिर आपके अंदर तुरंत धोखा हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर है वही मार्केट के साथ में आपका व्यवहार होगा, दैट इज अ रियल ट्रेडिंग। तो जो ट्रेडर सफल होते हैं तो उनके अंदर जो ट्रेडिंग माइंडसेट, बार बार क्यों बोला जाता है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर हजारों बुक क्यों आ चुकी है, कि उसका मतलब ही यही है कि आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वही चीज़ आपका आउटपुट बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके अंदर जो चीज़ें होंगी वही बाहर दिखेंगी। तो बस दोस्तों इस टॉपिक का कंक्लूजन यही है कि जो हमने मेथड बताया उसको इम्प्लीमेंट आप करिए, और अगर आपके अंदर से ये सारी चीज़ें खत्म होती जाएंगी, यानी कि डर खत्म होगा तो मार्केट से डर खत्म होगा। आपके अंदर से अगर लालच खत्म होगा तो मार्केट से लालच आपका खत्म हो जाएगा। आपके अंदर अगर अति उत्साह और लापरवाही और जो 7 चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो मार्केट आपके साथ वैसे व्यवहार करेगा।
साइकोलॉजी आप मनी और पैसे की लेके बहुत सारे जो है पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लोगों के दिमाग में, और वही रिफ्लेक्शन उनको मिलता है। तो ठीक है, तो आपको क्या है कि जैसे टेक्निकली वो जैसे लोग बोलते हैं टेक्निकली मतलब है कि हमने पढ़ा दिया ट्रेड पिवोट फलाना ढमकाना कैंडल ये वो सब कुछ पढ़ लिया, आपका माइंड कर लिया। अब मार्केट तो सबके लिए वैसे ही चल रही ना, मैं कह रहा हूँ। तो इसमें वही लोग डर में ट्रैप होंगे जिनके अंदर डर होगा, लालच होगा, वो चीज़ होगी। और जिनके अंदर नहीं है वो ट्रेडर बैठे रहते हैं, क्योंकि जब उनके अंदर नहीं है तो मार्केट की गलत जगह अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। दैट इज अ रियल मैकेनिज्म, आप समझो यूनिवर्स बोल सकते हो, ये सृष्टि का नियम ही है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपकी अगर सोच बदलेगी तो आप ही के लिए फायदेमंद है ना, ये सारी चीज़ बदलोगे तो परफेक्ट ट्रेडर आप ही बनोगे, फिर मार्केट आपको इतना पैसा देगी जितना आप चाहते हो उतना पैसा देगी। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डर और इससे आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करते एक स्टेप ट्रेडिंग में आपको मजबूती मिलेगी। टाइम अब नेक्स्ट वीडियो में दो चीज़ों को फिर एक साथ कंसीडर करेंगे और उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले 10-15-20 दिनों में जो है तो हम साइकोलॉजी और इस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद में एक एक जो टॉपिक पढ़ाया उस पर लाइव ट्रेड का आगे का प्लान है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में एक लाइक और एक कमेंट करके जाइए। थैंक यू सो मच।